हेलो दोस्त, वेलकम टू सीआर क्लासेस। आज हम आप लोग के लिए एक छोटा सा साधारण सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि रिलेटेड है केमिस्ट्री से। ठीक है, तो इसमें आपको मैं जानकारी दूंगा सेल क्या होता है, किसी भी एटम में सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, उसके बाद सबसेल के बारे में जानकारी दूंगा और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वी टॉक अबाउट आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी कहा गया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑन इट्स सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट, और उसी ऑर्बिट को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको बोला जाता है सेल। सेल क्या है? एक पाथ है जो आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या घूमते रहते हैं। ठीक है, फिक्स पाथ पे घूमते रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है, तो सेल पता चल गया सेल के बारे में। सेल क्या है? इट इज द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्येक सेल में, जैसे मान लिया जाए ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे ऑर्बिट हैं। ठीक है, तो सेल को हम लोग इंडिकेट करते हैं एक नेम से, जो कि आपका के हो गया, के सेल हो गया, के बाद एल हो गया, उसके बाद एम हो गया और उसके बाद एन, और भी आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जनरली हम लोग को 9th क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग को इसके अकॉर्डिंग ही देखना है कि एन तक ही चलना है आपको लेकर। ठीक है, तो ध्यान देंगे और नेमिंग से भी करना होता है 1 2 3 4 ऐसे कर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका सेल है, ये जितने भी हैं ये क्या है? सेल है। ठीक है, इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं लोग, ऑर्बिट का भी नाम दिया जाता है सेल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि प्रत्येक सेल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन इच सेल्स। ठीक है, तो ये देखा जाएगा आपका। तो हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ थ्योरी, जिसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रत्येक ऑर्बिट में एक फिक्स मात्रा में होते हैं। प्रत्येक ऑर्बिट, प्रत्येक सेल में क्या होते हैं? एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो कि फुलफिल करता है बाय द फार्मूला 2n² से। ठीक है, ये ऑक्टेट या डुप्लेट को फुलफिल करता है। ठीक है, तो 2n² के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे प्रत्येक के सेल में कितने होते हैं। तो के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 2n² से फुलफिल करता है फार्मूला। तो n क्या है? n है नंबर ऑफ सेल। ठीक है, n क्या है? सेल है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 × 1 कितना होगा? ये 2, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं फर्स्ट सेल में? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, उसी तरह से L में कितना होगा? तो 2 × n की संख्या आपका कितना है? 2 है, तो 2 × 2 का पावर कितना? 2, तो आपका 8 होगा। ठीक है, L सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी कितना है? 8 है। ठीक है, M में कितना होगा? M = 3, n का वैल्यू 3 आया, तो यहाँ पे कितना होगा? 2 × 3⁻²। यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होगा तो 9, 9 × 2 = 18। तो M सेल में कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद n में आपका देख लिया जाए तो 2 × 2 3 4 है ना, 4⁻², ये तुम आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सेल के अकॉर्डिंग प्रत्येक सेल में। तो फर्स्ट सेल में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड में 8 होता है, थर्ड ऑर्बिट में 18 होता है और एट लास्ट 32। अब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो बात कर लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच सेल।
ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसेल के बारे में। सबसेल क्या होता है? सबसेल क्या होता है? सबसेल होता है कि सेल इनसाइड द सेल, उसको हम लोग सबसेल बोलते हैं। अगर सेल के अंदर भी अगर सेल हो, ठीक है, तो उसको हम लोग सबसेल बोलते हैं। वहां भी सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे कैसे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। तो सबसेल कौन कौन से होते हैं? आपको पता है कि सबसेल आपका एस पी डी एफ ये होता है। एस में बोला गया है, एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सबसेल में कितने कितने होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा दिया मैं, ठीक है। 2 होता है, 6 होता है एंड 10 और 14, ठीक है। डी में 10 और 14 ठीक है। तो ये आप इसको याद कर लेना है सबको, ठीक है, कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में पाए जाते हैं, पी में कितने, डी में कितने और एफ में कितने, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं मिटा देता हूँ इसको, के बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, what is electronic configuration? Actually electronic configuration means distribution of electron in each cell and each subcell। ये होता क्या है? एक अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में, सेल और सबसेल के अंदर किस तरह से अरेंज करते हैं, वो अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस में? सेल और प्रत्येक सबसेल में, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैलकुलेट करने का एक मोलर डायग्राम होता है। मोलर डायग्राम के माध्यम से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जिसमें उसके बाद थोड़ा बहुत यूज होता है, हुंड्स रूल्स भी आते हैं। तो ये सब हम लोग इसमें देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। मोलर डायग्राम हम लोग देखेंगे। थ्री एस, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, 4f, ठीक है। इसका एरो इस तरह से दिया जाएगा। सबका अपना दिया हुआ एनर्जी लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंटर करेंगे 1s में, ठीक है। एस क्या है आपको अभी बताए थे, एस पी डी एफ जो है आपका, एस पी डी एफ जो है आपका सबसेल। क्या है? सबसेल। सबसेल एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। पी में कितने? 6 होते हैं। डी में कितने? 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए जब हम लोग को हाइड्रोजन निकालना होगा, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। हाइड्रोजन 1 होता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1s से, ठीक है। यहाँ से एरो डायरेक्शन देखते जाइएगा, एरो यहाँ लास्ट होता है, फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 में, ठीक है। 2s से, फिर 2p से, फिर 3s को लास्ट करेंगे, फिर उसके बाद 3p से 4s में लास्ट करेंगे, फिर आफ्टर डेट 3d में हम लोग इंटर करेंगे। इस तरह से हम लोग को चलना है। ये किस तरह से हम लोग को चलना है वो हम लोग को ये एरो के माध्यम से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन सारे एटॉमिक नंबर का, ठीक है, हाइड्रोजन का, सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब हाइड्रोजन का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? तो ये 1s1। हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या है, ये इसके हेड पे ही दिखाते हैं। एस ऑर्बिट में कितना, एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2 होते हैं, लेकिन हमारा हाइड्रोजन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग कम दिखा सकते हैं, ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम होने के पास मुझे कितना 2 ही है। तो 2 तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, तो हम लोग 1 दिखाएं,
उसी तरह से अगर आपके बात करेंगे सोडियम का तो 1s2 यहाँ से चलेंगे, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 दिखाना है, तो यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। कि आपका यहाँ से क्या होगा, ये इसका कन्फिग्रेशन आ रहा है किसका, सोडियम का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आएगा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कैल्शियम का, किसका, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का भी ऐसे इसी तरह से निकलेगा। कैल्शियम का यहाँ चलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 2 3s2 3p6, ठीक है। कितना हुआ, 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18, ठीक है। 3p6 4s2, तो ये आपका किसका है, कैल्शियम का, ठीक है। ये आपका कन्फिग्रेशन किसका है, कैल्शियम का। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे, इसके आगे हम लोग निकालना है। तो कैल्शियम के बाद स्कैंडियम हो गया, फिर टाइटेनियम हो गया, वेनाडियम हो गया, ये सब का भी इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। इसके बाद तो एज इट इज ऐसे ही चलते जाता है, ठीक है, एज इट इज ऐसे ही चलते रहता है। स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनाडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है। तो क्रोमियम में आपका एक्सेप्शन है, क्रोमियम में क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये तो लिख दिया 4s2। फिर उसके बाद 3d कितना, 3d4, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर इसका एनर्जी लेवल क्या है, डी ऑर्बिटल का ये एनर्जी लेवल क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी लेवल डी का क्या है, कम है, डी सब सेल का क्या है, एनर्जी कम है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे क्या करेगा, ये एस वाले जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और फिर इसका न्यू कन्फिग्रेशन जो बनेगा 4s1, यहाँ से ये एजिट यहाँ तक रहेगा, और ये 3d5। क्यों, क्योंकि फुलफिल हाफ फिल्ड होता है, एक फुलफिल होता है। मान लीजिए ए सब सेल का ऑर्बिटल है, डी सब सेल का ऑर्बिटल है, डी सब सेल का ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितना होता है, 5 होते हैं। तो प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको हाफ फिल्ड करने के लिए प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना चाहिए, तो ये हाफ फिल्ड होगा। कहा जाता है कि हाफ फिल्ड वाले मोर स्टेबल होते हैं देन किससे, जो फुलफिल नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसीलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, और डी कितना होता है, D5 हो जाता है। आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपको क्रोमियम के बाद एक कॉपर में भी एक्सेप्शन है, ठीक है। कॉपर में भी ऐसी एज इट इज हो जाता है। यहाँ पे कॉपर में जो होता है, यहाँ 5 के अलावा यहाँ पे 9 हो जाता है, 4s1 और 3d9, ठीक है। ये 4s2 3d9 कॉपर में ऐसा हो जाता है। इसके बाद का तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये 4s1 और 3d10 हो जाता है। 3d10 यानी फुलफिल कर लिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया, मोर स्टेबल है देन उससे, इसलिए इसका कन्फिग्रेशन नया वाला इस तरह से बनेगा। ये 2 एक्सेप्शन आपको आ जाता है, 1 से 30 तक, 1 से 30 तक में 2 एक्सेप्शन आ जाता है, जो कि यहाँ पे है। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे ऑर्बिटल के केस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए
ऑर्बिटल के केस में हम लोग समझेंगे, मान लीजिए जैसे सोडियम का, सोडियम 11 है, ठीक है, तो इसका ऑर्बिटल के केस में 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s1, ये आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो ऑर्बिटल के केस में क्या होगा, यहाँ पे एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, एक होंगे। अगला भी एस सबसेल है, एस सबसेल का कितने ऑर्बिटल, एस। प्रत्येक सबसेल का अपना एक ऑर्बिटल होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं। तो एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, दो एस में एक होता है, पी में 3 होता है, पी में कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। और डी में आपका 5 होता है। उसी तरह से आपका एफ में 7 होता है। तो ये आपका ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपवर्ड मार्च से हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करेंगे एरो ऊपर की ओर, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है। ये फुलफिल कर लेंगे। उसके बाद इसमें आइए, ये इस तरह से हम लोग दिखाते हैं कि कैसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद ये डाउनवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपका 1। तो ये ऑर्बिटल के केस में इस तरह से ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन को लोकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका ऑर्बिटल के केस में। ऑर्बिटल होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि ऑर्बिटल होता क्या है। ऑर्बिटल होता क्या है कि इट इज अ रीजन where possibility of electron will be maximum, कहा गया है कि ऑर्बिटल होता क्या है। ऑर्बिटल इट इज अ रीजन वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम। वह रीजन को कहते हैं जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप सारे आइटम्स का आप दिखा सकते हैं। ऑर्बिटल में, प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो अगले टॉपिक में अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मैं बता दूंगा फिर से दोबारा से आकर इसको, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।